व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज दिनेश रतोई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल फ्लो इन पाइथन। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो कंट्रोल फ्लो का ना बेसिक सा फंडा होता है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। वेन एवर यू वॉन्ट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द कोड, तो आप एक पाइथन का कोड लिख रहे हैं और आपको उसका जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना है। तो हमारे पास कुछ टेक्टिक्स होती हैं जिससे हम पाइथन का कोड या किसी भी लैंग्वेज का कोड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इफ एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप देखेंगे ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है। तो मैंने क्या बोला है, इफ अगर राम की हाइट बड़ी है श्याम की हाइट से तो प्रिंट करो राम इज लॉन्गर, एल्स श्याम इज लॉन्गर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कोड को, पाइथन के कोड को इफ एल्स लगा के। तो जो पाइथन है हमें इफ एल्स देता है, और इसके साथ एक और चीज होती है एलिफ, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। बट एज ऑफ नाउ आप इसको समझिए कि आपको कंट्रोल करना है कोड को, तो आप यहाँ पे इफ एल्स का यूज करेंगे। देन दूसरा कंट्रोल फ्लो होता है फॉर लूप्स, और सिंपली आप कहते हैं तो उसको लूप्स बोलेंगे। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस आती हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। बट एज ऑफ नाउ आज की क्लास में हम देखेंगे कि इफ एलिफ और एल्स क्या होता है, कैसे ये हमें हेल्प कर सकता है किसी कोड को लिखने में। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होगा। सिंटेक्स थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं, सो लेट्स अज्यूम राम की जो हाइट है, राम की हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर है। ठीक है, श्याम की जो हाइट है वो मे बी 160 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको एक इंग्लिश में सेंटेंस लिखा होगा या पैराग्राफ लिखा होगा कि लेट्स अज्यूम दैट श्याम हाइट इज दिस एंड राम हाइट इज दिस। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई वर्जन में लिख दिया है कि मान के चलते हैं, लेट्स अज्यूम। ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको, लेकिन लेट अज्यूम यहाँ पे राम की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है और श्याम की हाइट 160 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं पाइथन की बात करूं तो ये क्या चीज है, ये एक वेरिएबल है। आपको याद होगा पिछली क्लासेस में कि ये जो है ये वेरिएबल्स हैं हमारे, राम और श्याम। इसकी जगह पे आप एक्स और वाई कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 157 क्या है, 157 एक वैल्यू है। ठीक है, जो कि राम और श्याम की हाइट में असाइन हुई है, वेरिएबल में असाइन हुई है। ठीक है, और एज ऑफ नाउ सेंटीमीटर को इग्नोर कर देते हैं, इसको इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैंने दो वेरिएबल लिए राम और श्याम, उनकी वैल्यू हो गई 157 एंड 160। ठीक है, तो अभी आप एज अ ह्यूमन बीइंग, आप एज अ इंसान, अगर आपको लग रहा होगा देखने से कि ओके श्याम जो है वो बड़ा है हाइट वाइज। ठीक है, क्योंकि श्याम ऑब्वियसली 160 इज ग्रेटर देन 157। तो हमने पिछली क्लासेस से ये ऑपरेटर तो पता चल गया था कि अगर ग्रेटर, लेस देन, इक्वल टू, ये सब ऑपरेटर्स आपने जान चुके हैं। लेकिन अगर आपको इसके बेसिस पे कुछ प्रिंट कराना है, पाइथन को बताना है कि अगर ऐसा हो तो क्या हो, अगर ऐसा कुछ हो तो ये हो, अदरवाइज ये हो। तो इसीलिए हम कंट्रोल फ्लो का यूज करते हैं जब आपको कुछ कंट्रोल करना है कोड का फ्लो। ठीक है, अदरवाइज एज ए ह्यूमन बीइंग तो आपको पता चल रहा है ना कि श्याम बड़ा है। ठीक है, बट पाइथन को आप कैसे बताएंगे कि कंट्रोल कैसे करेगा पाइथन कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर श्याम बड़ा निकलता है तो आप ऐसा करो। ठीक है, तो आप बोलेंगे इफ, ये इफ है, आई एफ, इफ राम इज ग्रेटर देन श्याम। ठीक है, तो बैकएंड पाइथन पीछे से क्या करेगा, बैकएंड पे वो चेक करेगा राम में क्या वैल्यू पड़ी है, वो बोलेगा 157, तो पीछे से बोलेगा 157 ग्रेटर देन 160, यस और नो। तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली ये फॉल्स है ना। तो अगर आपने यहां पे बोला इफ राम इज ग्रेटर देन श्याम, तो यहां पे आपको बोलना है, इसके अंदर आना है प्रिंट। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक टैब दिया हुआ है, ये बड़ा स्पेस है, इंडेंटेशन बोलते हैं इसको। तो ये एक वे है पाइथन में काम करने का। आपको अगर इफ के अंदर काम करना है तो आपको चार स्पेस या एक टैब छोड़ के काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना, आप यहां से ये वाली लाइन हमेशा प्रिंट यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, अगर आप यहां से स्टार्ट कर देंगे तो एक एरर आपको, इंडेंटेशन एरर देगा कि इफ के अंदर आपने काम नहीं किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चार स्पेस छोड़ के प्रिंट लिखेंगे। और आप, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि आपको लिखना है कि ओके राम इज लॉन्गर इन हाइट। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर तो ये ट्रू हो जाता है, अगर तो ये ट्रू हो जाता है तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आप बोलेंगे एल्स। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना मैं क्या लगा रहा हूं यहाँ पे, यहाँ पे मैं कॉलन लगा रहा हूं तो इसका मतलब मेरी इफ स्टेटमेंट खत्म हुई है। ये मेरी इफ स्टेटमेंट है और कंट्रोल फ्लो है। मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूं, मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने बोला है कॉलन, कॉलन का मतलब एंड हो गया लाइन। हमेशा ध्यान रखना पाइथन में कॉलन लगते हैं, इसका मतलब पाइथन को आप बता रहे हैं कि मेरी इफ कंडीशन खत्म हो गई है, अब मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर तो ये ट्रू हो जाता है 157 जो है अगर बड़ा है 160 से, अगर ट्रू होता है तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो यानी कि एल्स प्रिंट कर दो। और आप अगेन देखेंगे मैंने स्पेस छोड़ा है यहाँ पे, तो आपको भी स्पेस छोड़ना है, टैब छोड़ना है, मतलब 4 स्पेस या 1 टैब। ठीक है, टैब मतलब एक टैब प्रेस कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। प्रिंट श्याम इज लॉन्गर इन हाइट। तो ये एक सिंपल इफ एल्स कंडीशन हो गई, तो आप इसको बोलते हैं कंडीशन। ठीक है, ये आपने कंडीशन भी आप इसको बोल सकते हैं कि मैंने एक कंडीशन लगाई या मैंने एक फ्लो को कंट्रोल किया। कैसे किया? इफ एल्स लगा के कंट्रोल किया है। ठीक है, फिर इसके आगे एक और चीज होती है, अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी अभी तक, तो आप क्या कर रहे हैं, आप 2 नंबर में कंपैरिजन कर रहे हैं। आप किसी भी चीज में कंपैरिजन कर सकते हैं, जो भी ऑपरेटर्स पॉसिबल है, आप किसी भी चीज में जो हमने अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। तो ये जो सारा का सारा अभी तक हमने 9 दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, यहां पे आके आपको उसका यूज दिखेगा। तो लेट्स अज्यूम एक एग्जांपल में आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं छोटा सा, जिसमें आपको कुछ कुछ कंडीशन पे वो जलानी है कि कब लोग रुक जाएं, कब लाइट ग्लो करे, कब ना ग्लो करे, कब ग्रीन ग्लो करे। ठीक है, तो मान के चलिए आपका जो एक आपके पास एक वेरिएबल है टाइमर। ठीक है, आपने एक वेरिएबल लिया टाइमर, तो टाइमर अगर 10 है, ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों को बोल रहे हैं, आपको बोलना है कि आप येलो लाइट ग्लो करेंगे कि कुछ अभी कुछ जलने वाला है। ठीक है, तो आप बोलेंगे इफ टाइमर, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, पाइथन में ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। इफ टाइमर इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो आप बोलेंगे प्रिंट येलो लाइट। ओके, एल्स अगर टाइमर 10 नहीं है तो आप बोलेंगे प्रिंट मे बी रेड। लेकिन आप देखेंगे कि यहां तो ग्रीन आया ही नहीं है केस में, तो आप ग्रीन को कैसे कंडीशन में लेके आएंगे? तो इसका सबसे सिंपल यूज केस होता है कि आपको बीच में अगर एक कंडीशन और ऐड करनी है या मल्टीपल कंडीशंस ऐड करनी है, तो मान के चलिए अगर यहाँ पे 10 लाइट्स होती, तो आप मल्टीपल कंडीशन कैसे ऐड करते? तो आप बोलेंगे इफ टाइमर इज इक्वल टू 10, देन लोगों को बोलो कि येलो लाइट जल जाए। ठीक है, या ट्रैफिक सिग्नल को बोलो कि येलो लाइट जल जाए और लोगों को येलो लाइट दिखने लग जाए। फिर आप एक नए टर्म में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एलिफ। हमेशा ध्यान रखना, एलिफ, ELIF। ओके, फिर से आप बोलेंगे अगर टाइमर जो है लेस देन 2 है तो इट मींस प्रिंट ग्रीन। ओके, कि अगर टाइमर में 2 सेकंड बचे हैं तो लोगों को ग्रीन बत्ती जला दो, या लेस देन 0 हो जाए तो आप चलिए कि जैसे ही 0 पहुंचा तो आप बोलेंगे कि ग्रीन सिग्नल हो गया, लोग जो है वो चलना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही जो आपकी ग्रीन जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो ऐसे ही काम करती हैं एग्जैक्टली। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, एलिफ हमने लगा दिया। अब इसके बाद अगर हमें रेड लाइट जलानी है तो आप क्या बोलेंगे? एल्स, जब सारी कंडीशन हो जाए तो आप बोलो कि ठीक है, एल्स टाइमर की जरूरत नहीं होगी यहां पे, आप बोलेंगे एल्स आपकी रेड लाइट जल जाए। ठीक है, प्रिंट रेड। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, आप इसको मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता ट्रैफिक का कोड, बट मैंने एज अ एग्जांपल आपको लिया है कि मेरे को ये 3 चीजें दिखानी है एज ऑफ नाउ। ठीक है, कि मुझे रेड, येलो और ग्रीन लाइट दिखानी है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। इसीलिए मैं इफ, एलिफ और एल्स को जो है वो कंडीशन भी बोलता हूं कि ये कंडीशनल है। हमारे कंडीशंस होती हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं और हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी कोड को, कि अगर ऐसा हो तो ये हो, नहीं तो ऐसा हो तो ऐसा हो। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इफ या एलिफ यूज कर रहे हैं तो पाइथन का सब, अब यहाँ पे बेसिकली काम क्या चल रहा है, जब भी आप इफ एलिफ यूज कर रहे हैं तो पाइथन सबसे पहले यहाँ पे आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। पाइथन बोलेगा ओके, क्या टाइमर की वैल्यू 10 के बराबर है? अगर है तो ये प्रिंट हो जाए, नहीं तो वो नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन एलिफ लगी हुई है कि क्या टाइमर की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि माइनस में है। अगर होगी तो वो ग्रीन प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद अगर ये भी ट्रू नहीं हुई, तो फिर वो एल्स में जाएगा। ठीक है, और आप ऐसे मल्टीपल एलिफ ऐड कर सकते हैं बीच में कितने भी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल आईडीएलई में चलते हैं। एक बार आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में दिखा देता हूं, मैंने आईडीएलई ओपन कर लिया था पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, लेट्स अज्यूम मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिख लेता हूं, टाइमर इक्वल टू
मे बी 10, मैं बोलता हूं इफ टाइमर इज मे बी ग्रेटर देन 10। ठीक है, आपको भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम इतना पढ़ के आए हैं, और मैंने कोलन लगाए हैं, तो कोलन का मतलब है मैं पाइथन को बता रहा हूं कि मेरी यहां पे कंडीशन, इफ कंडीशन खत्म हो गई है, अब कृपया इससे नेक्स्ट लाइन में चलें। तो पाइथन हम यहां पे जाएगा, आपने प्रिंट कराया कुछ भी, ठीक है, तो आप देखेंगे आप बोलेंगे मे बी अगर ग्रेटर देन है तो आप बोलेंगे रेड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि 10 सेकंड से ज्यादा है तो रेड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने इफ के अंदर प्रिंट कराया है, तो ये मैंने स्पेस दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया 4 स्पेसेस या 1 टैब, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका मतलब आप इफ से बाहर काम कर रहे हैं, इफ के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, कि अगर टाइमर की ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो अगर आपने स्पेस नहीं दिया या आपने टैब नहीं दिया, तो इसका मतलब रेड प्रिंट नहीं होगा फिर उस केस में, ठीक है, एरर आ जाएगी कि आपने इफ के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। तो आपको पाइथन को बताना है कि भाई मैं इफ के अंदर ही रहूंगा, मतलब ये जो मेरी लाइन है वो इफ के अंदर है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, फिर आप बोलेंगे एलिफ टाइमर लेस देन या मे बी इक्वल टू 10, ओके। तो आप बोलेंगे प्रिंट मे बी येलो, राइट, ओके। देन एल्स आप बोलेंगे प्रिंट ग्रीन, यू आर गुड टू गो, राइट। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, मे बी किसी भी चीज का हो सकता है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, देन डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मे बी लाइट्स नाम से पाइथन फाइल है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, कंट्रोल 5 या F5 दबा देता हूँ, तो आप देखेंगे येलो प्रिंट हो गया है। वाई येलो? बिकॉज पाइथन सबसे पहले यहां पे आएगा, पाइथन ने यहां पे चेक किया, ओके टाइमर, इफ अगर टाइमर की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, मतलब कि ग्रेटर देन तो 10 नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली 10 है, तो इसलिए ये कंडीशन फेल हो गई। फिर नेक्स्ट आया पाइथन, अब यहाँ पे आएगा, तो पाइथन ने बोला ओके टाइमर क्या है, इक्वल टू 10 है, ऑब्वियसली इट इज ट्रू, तो येलो प्रिंट हो गया और यहां से एग्जिट हो जाएगा पाइथन, ये आगे वो कंडीशन चेक नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये एक कंट्रोल फ्लो होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आपका यूज कैसे है, अभी तक हम आप देख रहे होंगे कि हमने डिक्शनरी पढ़ा था, तो आप देखेंगे हमने डिक्शनरी, या आप एक लिस्ट का एग्जांपल ले लीजिए, सिंपल से सिंपल। तो मैंने एक लिस्ट ले ली है, लिस्ट 1, कुछ भी ले सकते हैं आप, एक्स, अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो लिस्ट है 1, 2, 3, 4, ओके। अब मुझे कंडीशन चेक करनी है, अगर इफ लिस्ट का फर्स्ट आइटम, इट मींस फर्स्ट आइटम मतलब कैसे निकलेगा, 0 पोजीशन पे क्या आइटम पड़ा है, 1 पड़ा है, इज इक्वल टू 1, राइट। तो प्रिंट यस, कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हैं जस्ट फॉर, और आपको जब कोड लिखना होगा एक्चुअल में तो एल्स प्रिंट नो, राइट। तो आपने ये लिखा। अब आप इसको अगर आप देखेंगे, अगर मैं ऊपर वाला कोड हटा दूं, तो आप इसको अगर सेव कर लेते हैं और मैं F5 प्रेस करता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे यस आया है, क्यों? क्योंकि जो 0th पोजीशन पे 1 था ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये सब हमने जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं, हमने इतनी मेहनत करी है 9 दिन से, वो क्यों करी है? वो इसलिए करी है कि हम एक कंडीशन बना पाए कि अगर ऐसा नहीं तो मेरी लाइट जल जाए, या मैं रेड कलर जल जाए, या ये प्रिंट हो जाए, सम निकल जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इफ एल्स की प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इफ एल्स आप कभी भी लगा सकते हैं हमेशा। और हमेशा ये एक चीज और ध्यान रखना है, मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ, एलिफ जो है वो इफ के बाद ही आएगा, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना, आप नीचे नहीं लिख सकते हैं, कभी भी ध्यान रखना, आप यहाँ पे एलिफ नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एरर आ जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, आप इफ के बाद एलिफ लिखेंगे, और कितने भी एलिफ लिख सकते हैं, मतलब कितनी भी कंडीशन हो सकती है कि मेरा लिस्ट का 0th पोजीशन 1 है, या मेरे लिस्ट की 2nd पोजीशन में 3 है, 4 है, कुछ भी n नंबर ऑफ लैडर आप बना सकते हैं, सीडी बना सकते हैं पूरी इफ एल्स की, और ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत डिटेल में मैंने बता दिया है। अगर आपको स्टिल नहीं हुआ है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।